सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका वाटिका का पाठ नंबर 4, पाठ का नाम सरिता का हल है। अगर आप इस कार्य पुस्तिका को सही और सटीक तरीके से जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में से जुड़े रहें ताकि आप सभी अध्यायों का हल सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो ये देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पंक्ति को पूरक कीजिए। एह लघु सरिता का बहता जल, कितना चंचल कितना सुंदर। हिम गिर के हिम से निकल निकल, एह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। एह लघु सरिता का बहता जल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विह्वल का व्याकुल, उसी तरह शीतल का ठंडा, निर्मल का साफ, सरिता का नदी, रजनी का रात, वसुधा का पृथ्वी या धरती, अंजलि का दोनों हाथों से मिलाकर बनाई गई, और करुणा यानी कि दया या कृपा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है पी पी कर अंजलि भर मृद जल। इसका अर्थ हो जाएगा प्यासे जीवों द्वारा हाथों की अंजलि से मीठा जल पीना। खा है कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल। इसका अर्थ हो जाएगा धरती माता का हृदय अत्यंत कोमल और प्रेम पूर्ण है। अगला है, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इसका अर्थ हो जाएगा छोटी नदी का जल भी गंगा यमुना की तरह ही पवित्र है। अगला है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे जल का नीर पानी, उसी तरह पर्वत का पहाड़ गिरी, जल का नीर पानी, वसुधा का धरती पृथ्वी, यमुना का जमुना कालिंदी, गंगा का भागीरथी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो जल के लिए विशेषण हो जाएंगे निर्मल, शीतल, चंचल, विमल, उज्ज्वल और मधुर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे विकल का निकल, उसी तरह तन का मन, टीकर का जीकर, बहता रहता, जिसका तिसका, कंकड़ संकर। अगला प्रश्न है, आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो हमारे आसपास गंगा नदी है। यह भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी है। अगला प्रश्न हमारा, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। जैसे कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल, उसी तरह कल कल, छल छल, पिघल पिघल, उतर उतर और निकल निकल। हमने पाठ 4 पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगले पाठ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।